Hello, good morning, students. This is Siddharth Dubey from Lex Loci Clat Academy. Today is April 21 और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के लिए फॉर क्लैट एलएलबी, फॉर एलेट, फॉर जुडिशरी एंड फॉर एपीओ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स में हमारे लिए मददगार हो सकती है, करंट अफेयर्स में जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट अवे. राइट अवे वील डिस्कस क्या क्या चीज़ें जो हमारे लिए ज़्यादा काम की हैं आज के पेपर में. फ्रंट पेज पर अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में, एक टॉपिक जो कि कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को डिस्कस करता चला जा रहा हूँ, बताता चला आ रहा हूँ, दैट इज पिछले कुछ टाइम से जो यूएस इजराइल इजराइल की एक वॉर चल रही है विद ईरान. नो बिकॉज यूएस इजराइल की ईरान के साथ वॉर चल रही है, उसकी वजह से ये चोक पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे पेपर में उन्होंने बनाया है, दिस चोक पॉइंट विच इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज. यहाँ पे ऐसे ऐसे यूं घूम के शिप्स जाते हैं. ये अरेबियन सी है जो इंडिया के पास है. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम लोग कई बार दुबई के भी नाम से बुला देते हैं, एक्चुअली दुबई वहाँ की एक छोटी आमिर है, सॉरी अमीरात है. साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को बहरीन और कतर भी देखने को मिलते हैं. सो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और कंट्रीज. अब जब से ये वॉर शुरू हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पानी का जहाज़ों का जो निकलने का रास्ता है, इसकी ब्लॉकेड चल रही है या इसको रोका जा रहा है, कभी बाय यूएस, कभी बाय ईरान. एंड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी धमकी दी हुई है कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता तो हम भी ब्लॉकेट लगा देंगे. अब ये तेल और ऑयल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट है स्टूडेंट्स. दुनिया का 20% ऑयल और गैस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया से निकलते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है ये इलाका. अब क्या करा जा रहा है, इस समय डिस्कशन करा जा रहा है कि क्योंकि ये वॉर, देखिए वॉर्स का कभी मालूम नहीं होता कि कितने दिन तक चलेंगी, कब तक वो नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन. सो व्हाट द डिफरेंट कंट्रीज आर थिंकिंग कि अगर कोई ऑयल इराक से जाना है, अगर कोई कुवैत से जाना है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, सो रादर देन सेंडिंग दैट ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड देन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आगे, व्हाई नॉट डेवलप सम पाइपलाइंस जिससे वो तेल इधर की तरफ भेजा जा सके. जो आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 करके लिखा है, देखिए, इराक सीरिया पाइपलाइन, इराक स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन, ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, इराकी पाइपलाइन थ्रू सऊदी अरेबिया, इनकी मैं बात कर रहा हूँ. सो ऐसी पाइपलाइंस जो कि कुछ बनी हुई हैं या कुछ बनाई जा सकें, फंक्शनल करी जा सकें, और ये ऑयल की डिपेंडेंसी जो इस पर्टिकुलर वाटर के थ्रू है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बजाय इसके कि इन पाइपलाइंस के थ्रू इसको भेजा जा सके. इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर ऑयल या गैस के प्रोडक्ट्स इस तरफ पाइपलाइंस के थ्रू भेजे जाएंगे तो डिपेंडेंसी इस इलाके पे कम हो जाएगी, जो इस समय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है. एंड ये अपने आप में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी धीरे 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 क्रिएट करती चली जा रही है. सो दिस इज़ अ डेफिनेटली रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस स्टूडेंट्स. फ्रंट पेज पे मैं आप लोग को कंटिन्यूसली ये बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ को हम लोगों को फॉलो करना है. उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपिंग न्यूज़ आती रहती है. रीड करिएगा इसका. देन एक रेलेवेंट न्यूज जो हमारे लिए है, ओलंपिक्स बिड नियर एथलेटिक्स वॉचडॉग फ्लैग्स एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ डोपिंग इन इंडिया. नाउ अगर आप लोग को आइडिया हो तो मोदी जी ने कुछ वक्त पहले ये डिक्लेयर करा था, ये चीज बात करी गई थी, दैट इंडिया वांट्स टू होस्ट ओलंपिक इन अहमदाबाद. हम अहमदाबाद में ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं, और ये जो हम होस्ट करना चाहते हैं 2036 में होस्ट करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी ओलंपिक्स होस्ट होता है तो उसके कुछ साल पहले ही उसके लिए एक तरीके से डिक्लेरेशन करा जाता है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, और उसमें अलग अलग देश अपनी बिडिंग करते हैं एक तरीके से. दे ट्राई टू गिव रीजंस एज टू क्यों आपको हमारे देश में ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहिए. ओलंपिक्स को होस्ट करना दुनिया में सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करना होता है. ये किसी भी देश के लिए एक सम्मान की बात होती है. इट नॉट ओनली शोज योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, बट इट ऑल्सो शोज कि आप इतने बड़े शो को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं. अर्लियर हम लोग ने देखा है, लंदन से लेके टोक्यो से लेके बड़े बड़े शहरों में ओलंपिक्स हुआ है, पेरिस में ओलंपिक हुआ है. सो नाउ इंडिया वांट्स टू होस्ट ओलंपिक्स इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात कैपिटल. बट अब यहाँ पे एक नई चीज हमको देखने को मिली है कि इंडिया पे एक तरीके से
ये चीज़ क्लेम करी जा रही है, ये कोई प्रूव नहीं हो गया है कि अगर इंडिया में देखा जाए तो डोपिंग के चांसेस ज़्यादा है ना। डोपिंग क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसा नशा करके स्पोर्ट्स पर्सन्स कई बार खेलते हैं जिससे उन लोगों की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, जिससे वो लोग जो गेम खेल रहे हैं उसमें वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं, जो बॉडी में कई बार हार्मोनल चेंजेस करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स। नाउ ये चीज़ बैंड होती है किसी भी स्पोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमारे को बैन कर दिया गया है या ये बोला गया है कि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, परंतु एक कंसर्न दिखाई गई है कि भाई इंडिया में डोपिंग के चांसेस हैं। फॉलो करते चलिए। ओलंपिक्स एसोसिएशन, ओलंपिक इंडिया में होस्ट करना, द बॉडी जो यहाँ पे है दैट इज एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट, AIU, which is an autonomous body set up by World Athletics, has downgraded the Athletics Federation of India, flagging concerns over extremely high doping risk among athletes in the country. So ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो गया है कि हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है, बट ये कंसर्न दिखाई जा रही है कि ऐसे चांसेस लग रहे हैं। अब अगर ऐसे चांसेस हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को क्वेश्चन मार्क इस पे भी खड़ा हो कि क्या इंडिया में होस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ओलंपिक, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉलो करिएगा इस न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़, ये मैंने कल भी मार्क कराई थी कि इंडिया में इस समय हमको देखने को मिल जा रहा है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग इंडिया में है, और इंडिया एंड साउथ कोरिया टारगेट 50 बिलियन ट्रेड बाय 2030। सो ये 50 बिलियन टारगेट में नॉट बी वेरी रेलेवेंट फॉर अस, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए याद रखना ज़रूरी है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब का क्या नाम है जो इस समय इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस, वेदर इट्स क्लैट, वेदर इट्स जुडिशरी, किसी भी एग्जाम में प्री मेटिक करने के लिए आ सकता है। नाउ लेट्स गो, आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पेज पे नॉट एनीथिंग विच आई वुड से इज वेरी रेलेवेंट। यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो SIR का चल रहा है टॉपिक, इसको मैंने आज मार्क नहीं अलग से कराया बिकॉज ये मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पेपर में आप लोग को मार्क कराता हूँ। ये तो आप लोग को फॉलो करना ही चाहिए कि SIR क्या है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च, बंगाल में इस समय क्या चल रहा है और इसके लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो क्या है। अब क्योंकि इसको मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आज इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि इलेक्टोरल रोल्स जो पूरे इंडिया में हैं वो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में रिवाइज करे जा रहे हैं। उसमें चेक करा जा रहा है कि डुप्लिसिटी तो नहीं, मतलब एक व्यक्ति के पास दो इलेक्टोरल रोल, दो जगह पे इलेक्टोरल रोल में नाम तो नहीं, आम भाषा में दो वोटर आईडी तो नहीं है किसी व्यक्ति के नाम पर, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसकी मृत्यु हो चुकी परंतु उनका अभी भी वोटर आईडी कार्ड हो और कोई और व्यक्ति उनके नाम पे वोट डाल देता हो। इस तरीके की चीज़ों को ठीक करने के लिए SIR इंडिया में करा जा रहा है। अब कई लोगों का ये कहना है कि जी SIR में हमारा नाम गलत तरीके से काट दिया गया। एक प्रोविजन क्रिएट करा गया है कि ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जहां पे आप अपील कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जी मेरा नाम गलत तरीके से कटा है, एंड अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि आपके नाम को होना चाहिए था और वो गलती से कट गया है, फॉर वट एवर रीजन कट गया है, आपका नाम रीइंस्टेट कर दिया जाएगा लिस्ट में। ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ बहुत रेलेवेंट इस समय नहीं है आज की अगर आप बोलें, बट हाँ ये टॉपिक दोनों आप लोग के लिए काम के हो जाते हैं, बट ये कंटिन्यूटी में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पेज पे आज सच कुछ हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं। देन देखिए SIR यूपी में भी हुआ है तो वही चीज़ समाजवादी पार्टी भी SIR पे बात कर रही है। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत काम की नहीं क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स हो जाती है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर कुछ बोलती है, बट वो कॉन्सेप्ट क्या है SIR का, ट्रिब्यूनल्स का, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। अगेन अब आप लोग को आइडिया होगा, ये भी हम लोग ने कल परसों में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल आया था 131st, इसको मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे कवर करता चल रहा हूँ, जहाँ पे डीलिमिटेशन की बात करी गई है, स्टेट्स में रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करा जाए सीटों का, यूनियन टेरिटरीज में कैसे रीऑर्गेनाइजेशन करा जाए सीटों का, जिसको परिसीमन या डीलिमिटेशन हम कहते हैं। ये गिर गया है, ये पर्टिकुलर बिल लाया गया था मोदी जी की सरकार के द्वारा, बट ऑपोजिशन से उनको उतना समर्थन नहीं मिला, इतना सपोर्ट नहीं मिला। दे नीडेड अ 2/3 मेजोरिटी विच दे कुड नॉट गेट, जिस वजह से वो पर्टिकुलर बिल गिर गया। अब क्योंकि वो बिल गिर गया तो आज की डेट में इंडिया के रूलिंग डिस्पेंसेशन एंड ऑपोजिशन पार्टीज में आपस में एक तरीके से एक बहस चल रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोनों के द्वारा एक दूसरे पर, बट आई वुडंट से दैट इट इज़ अ वेरी सीरियस न्यूज़
कि कौन किस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। व्हाट इज़ रेलेवेंट इज़ कि 131st अमेंडमेंट क्या था, उसमें कौन से 3 अलग अलग बिल्स लाए गए थे, और ये 2/3 मेजोरिटी क्या होती है। अगर आप मेरे साथ क्लासेस कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ जुडिशरी की तैयारी या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हम लोग इन डेप्थ ये सारा कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, ये सारी न्यूज़ रेलेवेंट नहीं। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, नॉट एवरीथिंग दैट इज इन द न्यूज़पेपर इज रेलेवेंट फॉर क्लैट और फॉर जुडिशरी। डोंट रीड द एंटायर न्यूज़पेपर। नाउ दिस इज अ वेरी रेलेवेंट पीस जो यहाँ पे मेंशन बस मैं कर रहा हूँ। हीट वेव, हीट वेव याद रखिएगा, ये एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है, और आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑन एन एवरेज मैं बताऊं कि प्लेन्स में, प्लेन के जो सिटीज़ है, जैसे लखनऊ, मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, लखनऊ सिटी से मैं हूँ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, जो प्लेन्स की सिटी हैं, यहाँ पे कितना टेम्परेचर के ऊपर निकल जाए। और जब हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स में, फॉर एग्जांपल सिटीज़ लाइक, फेमस सिटीज़ लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला, सो अगर इन पर्टिकुलर सिटीज़ में एक टेम्परेचर के ऊपर निकल जाता है टेम्परेचर, और वो कॉन्स्टेंटली चलता है, तो माना जाता है कि हीट वेव है। नो यू शुड नो कि हीट वेव क्या होता है, बेसिक इसकी डेफिनेशन आप लोगों को रीड करके रखनी चाहिए, बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस। बाकी ये नहीं रेलेवेंट है, बट हीट वेव चेक करिए, यहाँ पे नहीं इसको समझाया गया है, बट आई हैव मेंशन्ड इट। आगे चलते हैं। नो आर दीज न्यूज़ रेलेवेंट फॉर अस? आई वुडंट से कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, इनको आप स्किप कर सकते हो, दिस इज एन एडवर्टिजमेंट। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं इस समय, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। कंटिन्यूसली आई बीन मेंशनिंग यू जोसेफ विजय जी का नाम। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ना, चाहे आप क्लैट दे रहे हो, चाहे आप जुडिशरी दे रहे हो, किसी भी स्टेट में जहाँ पे चुनाव होते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज तो डेफिनेटली अपने लिए रेलेवेंट होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन हेड कर रहा है, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस। बट क्योंकि तमिलनाडु में इस समय हमको देखने को मिल जाता है कि एक सुपरस्टार जोसेफ विजय जी अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं जिसका नाम है टीवी के, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए उनका नाम और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दोनों रेलेवेंट है। तमिल वेत्री कजागम, यू शुड नो अबाउट दैट नाम, उससे ज़्यादा डेप्थ नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, दिस इज ऑल न्यूज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अस, वी मे जस्ट स्किप ऑल दिस। अगेन नॉट रेलेवेंट न्यूज़, हम स्किप करते चल सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। नाउ, finalizing enhanced security cooperation with India, Zelensky. This is page 9 in the newspaper. Now again हमारे को बहुत डेप्थ में नहीं जानना है कि इंडिया को लेके उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक नहीं है फैक्ट ऑफ द मैटर एग्जाम की नज़र से। बट हु इज जेलेंस्की? व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के ये आज की डेट में हेड ऑफ द नेशन है, प्रेसिडेंट हैं। इनका क्या लेना देना है विद यूक्रेन रशिया वॉर? बैकग्राउंड क्या है रशिया यूक्रेन वॉर की? अगर आपको आइडिया हो, उसको चलते हुए कई साल हो चुके हैं। सो दुनिया में इस समय ऑफिशियली दो मेजर वॉर्स चल रही हैं, एक यूक्रेन रशिया की वॉर हम लोग देखते हैं, और दूसरा हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक वॉर जो कि चल रही है बिटवीन यूएस इजराइल ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड। सो उस नज़र से आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। यू शुड नो। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इन जितने देशों को वॉर के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू शुड नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट्स। जिस भी देश में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, यू शुड नो कि इनकी कैपिटल्स क्या हैं। यू शुड नो अगर यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिफिक फेमस माउंटेन्स या कोई स्पेसिफिक मे बी डेजर्ट, मे बी स्पेसिफिक, there is something which is very famous for that, about that country, becomes relevant for us. Trust me on this. आप लोग चाहें तो एक A4 शीट पे लेके जब आप इस कंट्री के बारे में लिखें, so you should write about that particular country. मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमसे ये ना पूछा जाए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, वेरी फेमस पर्सन, बट दे मे गो ऑन टू आस्क अस कि पूरी दुनिया का सबसे फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक, न्यूक्लियर डिजास्टर जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस हो गई थी, वो यूक्रेन में कौन सी जगह थी? तो उसका नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल इज अ प्लेस, चेरनोबिल।
So now these things are not always mentioned in the newspapers, but when you are reading newspaper, एक simple फंडा समझिए, क्लैट में भी हम लोग को ये देखने को मिल रहा है इस बार, and this is something which we noticed in the APO पेपर जो अभी यूपी का भी हुआ था, कि ये लोग जो डायरेक्ट न्यूज में है, कभी कभी वो तो पूछते ही हैं, बट उसके बियॉन्ड भी जाके थोड़ी सी न्यूज पूछते हैं. सो इट इज ऑलवेज सेंसिबल कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से डिस्कस करिए कि इस टॉपिक के आसपास के और कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं. मैं बताता रहता हूँ वैसे न्यूज़पेपर में, बट अगर आप कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कीप ऑन आस्किंग, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि मुझे और आई हैव टू गो बियॉन्ड द न्यूज़, बट मैं बियॉन्ड में क्या क्या चीज़ें देखूँ. दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट. चलिए आगे चलते हैं. नाउ एडिटोरियल पेज मैं हमेशा आपके दो पर्पसेस से कहता हूँ. अगर जुडिशरी दे रहे हो तो फॉर एसे पर्पसेस, एंड क्लैट एलएलबी अगर हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लैट अगर हम दे रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द, we have to learn how to read comprehensions. We have to understand the idea behind the comprehension, whether it is a critical article, whether it is analyzing some particular thing, what is the tone of the article. ये चीज़ें क्लैट वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी रेलेवेंट हो जाती हैं. सो यहाँ पे मैं अगर कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को पॉइंट आउट करूँ, एक है वर्कर अनरेस्ट शोज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर. नो दिस बेसिकली पर्टेन्स टू, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अभी 3-4 दिन पहले हम लोग ने न्यूज़पेपर में देखा था, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक अनरेस्ट हुआ है ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द लेबरर्स, फैक्ट्रीज को लेके, उनके पेमेंट को लेके. तब से ये टॉपिक कंटिन्यूसली इंडिया लेवल पर डिस्कस करा जा रहा है कि इंडिया में जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या अदरवाइज, उन लोगों के लिए क्या लॉज होने चाहिए. जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि 4 डिफरेंट लेबर कोड्स आए थे लास्ट ईयर. You should know about the name of all these 4 labor codes. Plus, कैसे उन लोगों की लाइफ बेहतर करी जाए. What are the issues that they are facing? So you should read this article. It is a good article. Second article is too much distrust. Iran US must extend ceasefire. अब ईरान, अगेन we go back to the war जो इस समय चल रही है. ईरान यूएस पे इल्ज़ाम लगाता रहता है, यूएस ईरान पे इल्ज़ाम लगाती रहती है. सो दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू डिस्कस कि भाई कैसे ट्रस्ट क्रिएट करा जाए, म्यूचुअली कैसे सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करके इस युद्ध को रोकें और चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश करें. दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट. तो रेलेवेंट हो जाता है आप लोग के लिए. यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किस चीज़ से डील करता है. सो ओके, सो जब आप ऐसे आर्टिकल्स रीड करते हो, जैसे मैंने बोला, अगर आप जुडिशरी एपीओ के कैंडिडेट हो तो आपके ऐसे के लिए यू गेट गुड आइडियाज, लैंग्वेज पे कमांड बनता है. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सो डेफिनेटली क्लैट आईलेट जैसे पेपर्स में इंग्लिश में फ़ायदा होता है, वोकैबुलरी में फ़ायदा होता है, एंड यू ऑल्सो लर्न हाउ टू रीड कॉम्प्रीहेंशंस. एक मेरी राय होगी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, वेन एवर यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर, स्पीड इट अप. आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए. अगर आप बहुत धीरे पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप क्लैट में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करेंगे, बिकॉज क्लैट इज एन एग्जाम वेर इन योर स्पीड मैटर्स अ लॉट. सो डू दैट, इट विल हेल्प यू. चलो नेक्स्ट आर्टिकल कोई और पढ़ने चाहिए. पंजाब में एक सेक्रेलेज लॉ आया है जो मैंने कल आप लोगों को मार्क करवाया था, जो कि आज तक का ये माना जा रहा है कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉ माना जा रहा है. अगर आप धर्म के खिलाफ, धार्मिक किताबों के खिलाफ कुछ भी गलत करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी. तो ये पंजाब के सेक्रेलेज लॉ से रिलेटेड एक बैकग्राउंड है. आई वुड सजेस्ट एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं. ये यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या ये क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है जो करा जा रहा है सरकार के द्वारा, या ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है. व्हेन यू रीड दिस आर्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ऑल्सो मैं बार बार स्टूडेंट्स आपसे कहता हूँ, माई कॉन्टैक्ट इज 7706893121. मैं लखनऊ बेस्ड एक एजुकेटर हूँ. लखनऊ में मेरी क्लैट की अकेडमी, जुडिशरी की अकेडमी दोनों है. अगर आप कभी भी प्रिपरेशन करना चाहें, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया नीड्स अ न्यू कॉम्पैक्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. डू वी नीड दिस आर्टिकल? यू मे, नॉट कंपल्सरी. आई वुड एडवाइस, इफ यू वांट आप एक बार देख सकते हो. नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आगे चलते हैं हम लोग. क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट न्यूज़ कोई है आज के डेट में पेपर में?
मणिपुर ऑन द एज अगेन अगेंस्ट इंस्टिगेटर बिगिंस। नाउ अगर आप लोगों को याद हो, आज से करीब करीब 1 साल पहले, 2 साल पहले मणिपुर में, जिसको नई आइडिया याद रखिएगा, कुकी KUKI एंड माईताई MEITEI, ये दो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बाशिंदे हैं जो मणिपुर में रहते हैं। दे हैव बीन एट लॉगर हेड्स। कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप्स में आपस में टसल चल रहा है, जो कि काफ़ी बिगड़ भी गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी मणिपुर में हुई है, बहुत लॉन्ग टर्म में हुई है। सरकार हटानी पड़ी थी, वहाँ पे हमको देखने को मिला था कि सरकार को इमरजेंसी भी लगानी पड़ गई थी, यूनियन गवर्नमेंट को। सो दो ये काफ़ी अब पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर का कैपिटल क्या है, मणिपुर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रेलेवेंट थी, ये कौन से दो ग्रुप्स हैं, कुकी माईताई। So just have an idea, do not go too much into the depth. Yes, you can read this article, will help you. Explain page, भाई मेरा इंडियन एक्सप्रेस का फेवरेट पेज। वेस्ट एशिया डिस्ट्रप्शंस प्रॉम्प्ट फ्यूल सप्लाई शिफ्ट। अब ये जो मैंने फ्रंट पेज पे आप लोगों को मार्क कराया था ना, कि बात करी जा रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितना रास्ता निकलता है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेड्स लगा देते हैं, कभी ईरान कभी यूएस। सो ये एक अच्छा आर्टिकल है जो आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, दुनिया को कैसे एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, ये उसके बारे में एक अच्छा आर्टिकल है। यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा जा रहा है। सो माई रिकमेंडेशन, रीड दिस। नाउ अगर आप जुडिशरी और एपीओ दे रहे हो, नॉट टेकिंग क्लैट, तो जुडिशरी वालों को ये आर्टिकल डेफिनेटली रीड करना चाहिए, क्लैट वाले इसको स्किप कर सकते हैं। प्रियदर्शनी मट्टू केस, कैन अ लाइफ कॉन्विक्ट वॉक आउट ऑफ जेल। सो ये बड़ा ही एक फेमस केस है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो ये भी, मैं जिस कॉलेज का था, फैकल्टी ऑफ लॉ, सो फैकल्टी ऑफ लॉ से ही रिलेटेड, एक्चुअली के स्टूडेंट से रिलेटेड ये एक पर्टिकुलर केस हमको सुनने को मिला था उस टाइम पे, और ये तब से एक बड़ा ही फेमस जजमेंट भारत का रहा है, बड़ा पॉलिटिकली फेमस किस्सा इंडिया का रहा है। सो यू मस्ट रीड दिस, ये काम का है अगर जुडिशरी और एपीओ दे रहे हो, बिकॉज ये हमारे से एक लॉ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है कि जो लाइफर्स होते हैं, जिनको उम्र कैद की सज़ा होती है, क्या उनको कुछ वर्ष बाद बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। क्लैट वालों के लिए आई वुडंट से दैट ये बहुत रेलेवेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे मनु शर्मा केस की भी बात करी गई है, देन तंदूर हत्याकांड की भी बात करी गई है। मे बी आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में ना मालूम, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू जुडिशरी एंड एपीओ स्टूडेंट्स। अगर आपने इन केसेस को सुन रखा है, पढ़ रखा है, गुड इनफ। नहीं पढ़ रखा, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, रेलेवेंट फॉर यू। चलो जी आगे चलते हैं। मरीन स्पेशल प्लान, ओडिशा's bid to strengthen climate resilience, relevant for CLAT and relevant for judiciary, both। आप सब लोगों को पढ़ना है। उड़ीसा क्या कर रहा है, उड़ीसा में याद रखिएगा, उड़ीसा के बगल में हमारे को एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, और ये कोस्ट लाइन वैसे भी बड़ी फेमस है क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि उड़ीसा में कोस्ट लाइन के पास हर साल कैटेगोरिकली टर्टल्स आते हैं फॉर गिविंग बर्थ टू और लेइंग एग्स रादर। सो ये बहुत ही फेमस जगह देखने को मिल जाती है, उड़ीसा का किनारा। अब आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि उड़ीसा भारत के उन शुरुआती राज्यों में से है जो अपने लगून्स, जो मार्शी इलाका हो जाता है, जो मैंग्रोव्स का इलाका हो जाता है, या अपने समुद्र के इलाके को किस तरीके से सस्टेनेबली संभाला जा सके, क्लाइमेट का उस पर, क्लाइमेट चेंजेस का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, उसके लिए उड़ीसा काम कर रहा है। यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल एंड टेक डाउन पॉइंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी रेलेवेंट फॉर अस। नेक्स्ट आर्टिकल नॉट रेलेवेंट फॉर अस। वर्ल्ड पे कोई आर्टिकल हमारे लिए बहुत रेलेवेंट, आई वुड जस्ट मेंशन दिस नेम, पेजिशकियां। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, जितने लोग इस समय ईरान और इजराइल यूएस वॉर से जुड़े हुए हैं उन सबके नाम आपको मालूम होने चाहिए। पेजिशकियां इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जस्ट नो द नेम, दैट्स अबाउट इट, डू नॉट गो टू मच इनटू द डेप्थ। क्या हमको ये पूरा आर्टिकल डेप्थ में पढ़ना है? नो, नॉट नीडेड। अगेन जैसे यहाँ पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम मिल गया, कीर स्टारमर। Do you need to go into the depth of the topic? No, just know the name of the prime minister. Again, Polish prime minister Donald Tusk with French president Emmanuel Macron. Do we need to go into the depth of the topic? No, सिर्फ नाम याद रखो, बिकॉज ये बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी,
prominent countries. You should know the name of the heads of the state. Do we need to go into the depth of any other topic? Economy पे, no, not very relevant. Not very relevant for us. देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर टॉपिक हमारे लिए एग्जाम के लिए बड़ा relevant ही हो. We do not need to read the entire newspaper every single day. क्या ये सब पढ़ना है हमारे को स्पोर्ट्स में? नहीं, स्पोर्ट्स में यहाँ पे अभी ऐसी कोई न्यूज़ हमको नहीं देखने को मिल रही है जो एग्जाम की नज़र से हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाए इस समय, एज ऑफ टुडे. नो. ओके, सो हियर वी फिनिश द न्यूज़पेपर फॉर द डे स्टूडेंट्स. अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को रोकता हूँ. एज आई मेंशन, अगर आपकी क्लैट की प्रिपरेशन या जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, प्लीज़ रीड आउट टू मी. एंड प्लीज़ न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2-3 घंटा मत दीजिए एवरी सिंगल डे. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. There are n number of different subjects that we have to prepare. Let's focus on all the subjects. Current affairs is important. Newspaper is definitely important. But सिर्फ newspaper current affairs नहीं relevant है. चलो जी, bye bye and take care.